नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। मेरे साथ हैं इस समय चेतन मुरादाबादी जो कि दलित चिंतक हैं और आज हम इनकी राय लेने वाले हैं जो कि दलितों का मुद्दा ही है। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद BR7 न्यूज का। जैसा कि ऑडियंस से कुछ सवाल आ रहा है मेरे पास, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, तो इससे जो है बहन जी खतरा महसूस कर रही है, मायावती जी को खतरा लग रहा है उनसे। मतलब कौन सा जमीनी स्तर पे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा जमीनी स्तर पे। जिस तरह से आपने देखा होगा लगातार लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, दिल्ली में भी घटना हुई थी, जिनके मुख्य आरोपी जो मुस्लिम होते हैं कहीं ना कहीं ये लोग वहां नहीं पहुंचते हैं। मतलब कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया, मतलब इन्हीं को टारगेट बनाते रहते हैं। अब दूसरा रही कि मायावती जी को खतरा, तो मायावती जी को खतरा तो इन जैसे लोगों से रहेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें कितने ऐसे आए और कितने चले गए। ठीक है जी जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बराबरी की, उनकी टक्कर के है नहीं, तो खतरा महसूस करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी एक वो ऐसी लीडर हैं कि वो आज तक किसी अपना स्वाभिमान से समझौता नहीं करे। जी जी। आज तक किसी, आप देखा होगा कि बहन जी ना ही तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करती हैं। आप किसी फोटोज में ये नहीं दिखा सकते कि बहन जी मस्जिद में गई थी या मंदिर में गई थी या किसी मजार में गई थी या कभी हवन करती पाई गई। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, अब चंद्रशेखर जी की आपने बात करी, वो अपने वोट के चक्कर में या थोड़े बहुत जैसे भी कहीं हवन करते पाए जाते हैं, कहीं टोपी उड़े पाए जाते हैं, कहीं जो पगड़ी लगाए पाए जाते हैं, तो कहीं मजार में पाए जाते हैं। इन लोगों की ये धर्म की राजनीति जो चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इनमें कोई वो नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता कि बहन जी को, इस बात से तो मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ, ऐसा बहन जी बिल्कुल नहीं करती, नहीं राहुल गांधी जी भी करते हैं और अखिलेश यादव भी ये सब करते हैं। तो ये आप मानते हैं ये चीज गलत है, क्योंकि जो नहीं हो वो दिखाना पाखंडवाद गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा विपक्षी जो है कहीं ना कहीं धर्मवाद की राजनीति करती है। और बहन जी की राजनीति बहुत साफ है, वो है विकास की और देश को डेवलप करने की बात करती हैं। बहन जी की सरकार में इतने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे विकास हुए थे जिसको आज लोग सराह रहे हैं पूरे देश में और बहन जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी सुना है और सभी लोग कहते हैं कि बहन जी की जो सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अच्छा, मोदी जी की सरकार में और बहन जी की सरकार में आप क्या चीज सिमिलर महसूस करते हैं? देखिए, इस सरकार में आपको पता ही होगा कि इस सरकार में चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, खुद उनकी सरकार में खुद रेपिस्ट जो बैठे हुए हैं उनको पार्टी तक नहीं निकालती है। आपको पता ही होगा, अगर अभी की भी बात करें, कोई भी कैसा भी बयान दे दो, किसी को कोई गालियां दे दे, किसी को कोई रेप कर दे, मर्डर कर दे, कोई पार्टी नहीं निकालती है। तो इस पार्टी के बारे में तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चर्चा करनी बेकार है। तो इसमें भरे हुए ऐसे लोग हैं कि आप चाहें कितने ही मर्डर कर दो, कितने ही कुछ कर दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आप जो साफ हो जाओगे, बिल्कुल आप दूध के धुले हो जाओगे, गंगा जी में नहा ले। लेकिन अगर किसी और पार्टी में, तो आप जो है बहुत ज्यादा अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी है, पता ना क्या क्या है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन मुझे जाते जाते सर एक क्वेश्चन और जानना था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था उसको इस समय कौन सही से फॉलो कर रहा है और कौन आगे मिशन को बढ़ा रहा है? ये आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और मैं सोच भी रहा था कोई ऐसा सवाल आए, क्योंकि आपको पता ही होगा बहन जी के शासनकाल में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला ग्रेटर नोएडा में जो कि अम्बेडकर स्मारक है, पार्क है, नखलऊ में है। और बहन जी के शासनकाल में जितना भी जो उत्तर प्रदेश को एक बौद्ध में बना दिया था। अगर आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई विदेशी जब आते होंगे तो उन पार्कों को देखकर लगता है कि ये जो है देश बुद्ध का देश है और बाबा साहेब का देश है। कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करें, बहुजन समाज में और बहुत सारे नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको बाबा साहब के विचारों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी जब चुनाव आते हैं तो उनको माला डालने का काम भी करते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाने का भी काम करते हैं, लेकिन एक तरफ जब संविधान जलाया जाता है तब वो चुप रहते हैं। एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, तब दलित, शोषित, पीड़ित लोग जो है सर बीच में आपको इंटरवीन करना चाहूंगा। जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करता है वो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करता है। अगर कोई हिंदू रह करके बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करना चाहे तो वो नहीं कर सकता क्या? देखिए, अगर बौद्ध धर्म को दोबारा उभारा ही बाबा साहब ने है। सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब ने उभारा है। बाबा साहब के बाद में काशीराम जी आए, काशीराम जी के साथ साथ ही बहन जी हैं। बहन जी के बाद में कोई ऐसा एक नेता बता दो जो बुद्ध रीति रिवाज को आगे बढ़ा रहा हो, देश को बौद्ध में बनाने की कोशिश कर रहा हो। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, चाहे किसी को राम के नाम पर वोट मिले, चाहे किसी को रोटी के नाम पर वोट मिले, चाहे किसी प्रकार से, मतलब किसी घर खाना खाने का ड्रामा करते हैं। आजकल देखा होगा आप लोग। मैं सवाल यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे डायरेक्ट बाबा साहब को अगर फॉलो करना चाहे तो बुद्ध को फॉलो करना जरूरी
जरूरी है या फिर बुद्ध को बिना भी बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो कर देखिए, सकते? बुद्ध नींव ही बुद्ध है। जी। अब बुद्ध से स्टार्टिंग होगी तब आप बाबा साहब को एक को पढ़कर आप कहीं ना कहीं जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि बुद्ध को भी पढ़ना बहुत जरूरी है और बाबा साहब को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए सर, जैसे कि अब यहाँ पे विरोधाभास की कंडीशन बने, जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, राम को, कृष्ण को, लेकिन हम बुद्ध को फॉलो नहीं करते, तो आप मानते हैं इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हो रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है ये तो। अच्छा, बुद्ध को फॉलो करना है तभी बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, बुद्ध भी बहुत बड़ी एक हस्ती है और बहुत बड़ी बुद्ध को फॉलो करना आसान काम नहीं है, और उसी तरीका से बाबा साहब को फॉलो करना भी आसान नहीं है। ये जितने नीले गमछाधारी आपने देखे होंगे ना, जितने नीले गमछाधारी और जय भीम सोशल मीडिया पर, और ये जो है रोड जाम वाले, ये जय भीम वाले, इनके घर में देखो तो 33 करोड़ देवी देवता मिलते हैं। और बाबा साहब की सबसे पहली जो प्रतिज्ञा है वो यही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। बहुत सारी जो 22 प्रतिज्ञा है उनमें, लेकिन इनके घर में देखो तो 33 करोड़ देवी देवता टंगे मिलते हैं आपको। तो ये कहीं ना कहीं ये तो नाम का जय भीम है। जय भीम आप कर लो, हम कर लें, जय भीम करने से ना ही कुछ होगा। मुझे लगता है 90% जनता इस बात से सहमत होगी जो चेतन मुरादाबादी जी कह रहे हैं कि बुद्ध मतलब क्या, बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ जाने का रास्ता, या मैं कहूं बाबा साहब अम्बेडकर वो नींव है जो बुद्ध धर्म की तरफ लेकर के जाने का रास्ता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना तीसरा नहीं हो सकता। इस तरीके के इंटरव्यू आते रहेंगे। और मेरा नाम है राहुल बेगाना, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद BR7 न्यूज का।